पूरी दुनिया में फिर तेल को लेकर संकट के बादल गहरा रहे हैं। सऊदी अरब और बहरीन की तेल की सबसे बड़ी कंपनियों में धमाकों के बाद इस बार हमला हुआ है यूएई के फुजेरा बंदरगाह पर। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ईरान का ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब भारतीय जहाज में क्रूड ऑयल लोड किया जा रहा था। और अच्छी खबर ये रही कि इस हमले में जगलाड़ की भारतीय जहाज बाल बाल बचते हुए 80,800 टन मुर्बान कच्चे तेल को लेकर सुरक्षित निकल चुका है। अब फुजेरा बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, क्यों इतना अहम है ये। यहाँ से रोज करीब 17 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड फ्यूल निर्यात किया जाता है। जब ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को ईरान ने बंद करके रखा है, तब तेल जहां से पहुंच रहा है वो है फुजेरा बंदरगाह, क्योंकि यहां से तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना भी निर्यात किया जा सकता है। मैप से आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर बंदरगाह पड़ता है। दुनिया की कई बड़ी तेल और भंडारण कंपनियां यहां काम करती हैं। ये मान लीजिए कि पश्चिम एशिया में तेल और ईंधन के भंडारण का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र यही है। और अगर फुजेरा बंदरगाह पर धमाकों की वजह से ज्यादा दिन तक काम बंद रहा तो वैश्विक आपूर्ति में बड़ा और बुरा असर पड़ सकता है। ईरान ने यूएई के इस बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें धमाके के साथ ही आग लगने की खबर सामने आई। घटना के बाद यहां कुछ समय के लिए गतिविधियां प्रभावित भी हुई थी। हालांकि हालात पर काबू पाया गया। उसके बाद बंदरगाह ने रविवार को एक बार फिर से तेल लोडिंग और जहाजों की आवाजाही शुरू कर दी, लेकिन डर है कि फिर हमले हो सकते हैं। ये खबर वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए राहत भरी मानी जा रही है कि एक बार फिर काम शुरू हुआ है, क्योंकि फुजेरा दुनिया के प्रमुख तेल निर्यात और समुद्री ईंधन केंद्रों में से एक है। बता दें कि फुजेरा बंदरगाह ओमान की खाड़ी के किनारे पर स्थित है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील तेल मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से हर दिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। फुजेरा बंदरगाह इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से तेल को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना भी निर्यात किया जा सकता है। और यही वजह है कि क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव या संघर्ष के दौरान इस बंदरगाह की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर यहाँ किसी कारण से जहाजों की आवाजाही रुक जाती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा और बुरा असर पड़ता है। ऐसे में फुजेरा बंदरगाह एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराता है, जिससे तेल व्यापार जारी रह सके। आंकड़ों के अनुसार इस बंदरगाह से हर दिन औसतन करीब 17 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड फ्यूल निर्यात किया जाता है। ये मात्रा दुनिया की कुल दैनिक तेल मांग का करीब 1.7% है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में फुजेरा की भूमिका बहुत अहम है। यूएई का फुजेरा सिर्फ तेल निर्यात के लिए नहीं, बल्कि बंकरिंग पोर्ट यानी कि जहाजों में ईंधन भरने और बड़ा क्रूड ऑयल स्टोरेज या एक्सपोर्ट टर्मिनल के लिए भी जाना जाता है। इसी कारण ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री ईंधन बाजारों में शामिल है। इस मामले में ये सिंगापुर, रॉटरडैम और झोशान के बाद चौथे स्थान पर आता है। इतना समझ लिया है तो अब ये भी जान लीजिए कि यहाँ कच्चे तेल और ईंधन को स्टोर करने के साथ साथ उन्हें मिलाकर नए पेट्रोलियम उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं तेल उद्योग में ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के जरिए गैसोलीन और बंकर फ्यूल जैसे उत्पाद तैयार होते हैं, जो जहाजों और वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ से जाते हैं। इस बंदरगाह पर दुनिया की कई बड़ी तेल और भंडारण कंपनियां काम करती हैं, जैसे कि एडनॉक, विटॉल, विट्टी और वोपक। ये मान लीजिए कि फुजेरा बंदरगाह सिर्फ यूएई के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ कामकाज ज्यादा दिन तक बाधित होता है या इस तरह के धमाकों की खबरें फिर आती हैं, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। अगर पश्चिम एशिया में ये तनाव और बढ़ता है और फुजेरा जैसे अहम तेल के केंद्रों पर निशाना साधा जाता है, मिसाइल अटैक होते हैं, तो क्या दुनिया एक और बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।